हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 55 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, तो अभी मेरा जैसे मैंने कल बताया था कि मैं 10 दिन में, मतलब 10 भी नहीं, अभी कुछ 9-8 दिन बचे हुए मेरा ओसीएम का एग्ज़ाम होएगा, प्रीलिम्स का। तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा और न्यू ईयर के बाद ही है वो एग्ज़ाम। तो अभी मुझे 10 दिन का गैप मिला उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट मैं सिर्फ उसके लिए नहीं करूँगा, और बट मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करूँगा। तो आज मैं पूरे दिन में क्या क्या, इस बात पे बात करते हैं। तो आज मैं सुबह उठा और फिर सबसे पहले मैंने अपने, जो मैंने बोला था कि एसपी का मैं 12 चैप्टर्स रात को करके बैठ जाऊंगा और कल सुबह से डिस्टिंग्विश चालू करूंगा, ये मैंने कल के वीडियो में बोला था। तो फिर मैंने वैसा ही किया। मतलब कल रात को मैंने 12 चैप्टर तक पूरा कर लिया था। सबके बड़े बड़े जो भी आंसर थे, जो भी हम लोग के टीचर ने बोला कि ये मतलब बाय हार्ट करके रखो, तो मैंने वो अच्छे से बाय हार्ट किया। और फिर बस उसको एक बार बस रिवाइज करना रहेगा एग्जाम के पहले, वैसा किया। और फिर उसके बाद फिर मैं आज सुबह उठा और सुबह उठते फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर के डिस्टिंग्विश से चालू कर दिया पढ़ना। फटाफट मैंने चालू किया। तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर तो में एक ही डिस्टिंग्विश है, जो है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिर इसका तो कोई टेंशन नहीं हो, तो मैंने पहले करके रखा था। अब मैंने चालू किया सेकंड चैप्टर और फिर थर्ड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर मैं उतने देर में कंप्लीट कर पाया, 1 घंटे में, क्योंकि उसमें तीन डिस्टिंग्विश है। तो उसको मैं कर रहा था और बीच में पता नहीं वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रहा था, हल्का हल्का पता नहीं कि वो डिस्ट्रैक्शन मेरे को होता है। मैं ऐसे पढ़ता हूँ और फिर अचानक से दिमाग कहीं अलग थॉट्स में रहता है, और फिर मुझे समझ में भी नहीं आया, तो मैं मेरा मतलब थॉट्स कहीं और जा रहा है। और मैं फिर जब 5 मिनट बाद देखता हूँ कि अरे बुक पढ़ा, फिर मुझे आ रहा था अरे नहीं, पढ़ रहा था मैं, तो वो तो कंसंट्रेशन का हल्का सा प्रॉब्लम होता है। उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करूँ। और फिर उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो आज मैंने सेकंड चैप्टर का सबसे पहले उठने के बाद डिस्टिंग्विश किया, जिसमें मुझे 1 घंटे लग गए। और फिर उसके बाद फिर मुझे समझ में आया भाई कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट दोपहर तक और शाम तक मैंने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और जितने भी चैप्टर्स है जो लेटर्स के बाद है, उसमें भी मतलब डिस्टिंग्विश है, तो सब चैप्टर्स के अच्छे से डिस्टिंग्विश किया और उसको कंप्लीट किया। और फिर वो कंप्लीट किया, फिर मैंने बोला वो थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मैंने आराम किया, फिर थोड़ी देर, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 घंटे मुश्किल से। और फिर उसके बाद मैं बैठ गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करने। पता है कौन सा? मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सबसे हार्ड जो मेरे लिए हो रहा है वो है लेटर्स। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में लेटर्स, मतलब बाप रे, इसमें इतने कुछ चीज़ें लिखने पड़ते हैं, इतने चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इसके लिए मैंने अभी सोच के रखा था कि मैं आज लेटर तो पक्का चालू करने वाला हूँ। तो अभी जस्ट मतलब 4-5 बजे तक मैंने मतलब पूरे डिस्टिंग्विश करके हटाए थे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि लेटर चालू करता हूँ, तो लेटर कर रहा था। और फिर सबसे पहले तो मैंने लेटर जो रिवाइज किया वो था कि इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये सबसे पहला जो लेटर था वो मैंने रिवाइज किया, वो शेयर्स में आता है वो वाले लेटर के चैप्टर में। तो फिर मैंने सबसे पहले वो लिख लिख के रिवाइज किया कि ये ऐसे किया। और वो जो लेटर है ना शेयर्स का, शेयर सर्टिफिकेट का, वो मैंने पहले भी लिख के रखा है, मतलब अच्छे से मैंने लिख के रखा था। बस उसको रिवाइज करना था, तो मैंने एक बार पेंसिल से लिख के एक पूरे पेज पे रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि मैं अगर एक ही फ्लो में एक चैप्टर में जा रहा हूँ ना, कि फर्स्ट अगर शेयर शेयर के लेटर वाला चैप्टर है, अगर मैं फर्स्ट उसका लेटर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद सेकंड लेटर पे जा रहा हूँ, फिर थर्ड लेटर पे, ऐसे लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ ना, और जब मैं पूरे 5 के 5 लेटर कंप्लीट कर ले रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा दिमाग ऐसे एक टाइप से पूरा मतलब कन्फ्यूज़ हो रहा है कि कौन-सा पॉइंट किसमें था, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज़ याद कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाला इसमें आएगा। तो फिर मैंने बोला आज तो नहीं, ऐसा नहीं करने वाला कि भाई ऐसे-ऐसे 1 2 3 4 ना। मैंने बोला कि आज एक ऐसे करूँगा कि फर्स्ट एक लेटर इसमें शेयर्स से करूँगा, दूसरा मैं डिबेंचर से करूँगा, और मैंने वैसे किया। पहला जो शेयर सर्टिफिकेट का मैंने अभी बताया, वो मैंने पहले शेयर वाले में से किया, और दूसरा जो था वो मैंने डिबेंचर में से किया। जो था फर्स्ट फर्स्ट वाला मतलब लेटर, जो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर था, और काफ़ी इजीली हुआ। और इसमें मैंने पॉइंट्स रट के रखे थे अच्छे से कि ऑथोराइज डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा फर्स्ट फर्स्ट पैसेज में ये लिखना है, ये लिखना है। और फिर मैंने अच्छे से किया। बट तो प्रॉब्लम मुझे अभी भी हो रही है लिखने में, जैसे कि सबसे पहले तो एड्रेस मुझे ऊपर का रेक्टिफाई करना है, तो वो मैंने किया है। बट उसमें थोड़ा अच्छे से एक प्रेजेंटेशन का वे होता है ना, ऐसे से एक अच्छे से लाइन में आएगा, तो लाइन वाइज नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। और फिर बाकी मैं फिर उसके बाद एड्रेस जिसको सेंड करे उसका मैं सही से लिख ले रहा हूँ। बट सब्जेक्ट में मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत लिख दे रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ कि मतलब दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऐसे करना है कि इन इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन ऐसे, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। और फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरा हो रहा है, जब हम लोग टेबल बनाते हैं एसपी में कि ये इतने इतने शेयर्स है, इतना फोलियो नंबर ये था, शेयर सर्टिफिकेट नंबर ये था, और इतने शेयर अलॉट हुए, ऐसे ऐसे टेबल बनाते हैं, राइट?
तो मैं जब वो टेबल बना रहा हूँ तो उसके टॉप में ना ऐसे 1, 2, 3, 4 जब टेबल ऐसे से डिवाइड होता है ना, तो उसको एक-एक मतलब एक सेक्शन को 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर देना रहता है। मैं अच्छे से टेबल बना रहा हूँ बट उसके ऊपर का 1, 2, 3, 4 जो नंबर है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ और मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ। मतलब मैंडेटरी मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं लिखना ही चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि। तो फिर वो लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद फिर लेटर कंप्लीट कर रहा हूँ तो वो हो जा रहा है। बट आज डिबेंचर का जो फर्स्ट वाला था जिसमें अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर था, उसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज्ड है, मतलब उसके साथ जाएगा लेटर के साथ, और मैंने वो लिखना भूल गया। फिर मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैंने पूरा लेटर वापस स्टार्टिंग से लिखा, सिर्फ वो एनक्लोज लिखने के लिए पूरा स्टार्टिंग से लिखा और सही से लिखा, और फिर मैंने वो एनक्लोज अच्छे से लिखा और फिर मैंने पूरा कंप्लीट किया और फिर मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन मिला। बट आज सिर्फ अभी दो लेटर तो बिल्कुल नहीं आने वाला, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और ज़्यादा करूँ, अगर मेरे से हो सकता है तो मैं करूँगा। और अगर कुछ टाइम ज़्यादा मिला तो बीके करने का प्लान था मेरा, बट आज बीके का मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि अभी शाम तो हो गया और अभी टाइम इतना है नहीं कि मैं बीके अभी लेके बैठूँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ आज लेटर्स जितना होगा देखा जाएगा। बाकी बीके का मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करूँ, और फिर उसके बाद ओसी का तो मुझे करना ही पड़ेगा, ओसी बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा कि आज की टॉपर कैसे अपना पेपर प्रेजेंटेशन करता है और क्या क्या करता है, और मैंने उसको नोट डाउन किया और अच्छे से, मतलब मैं गया था यूट्यूब पे ये देखने के लिए कि लेटर कैसे लिखना है, और मैं ये पूरा ये वीडियो देख के आ गया कि मतलब टॉपर पेपर कैसे लिखते हैं, और फिर मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं। तो फिर मैंने वाला पेपर देखा और फिर मैंने वो कंप्लीट किया, और फिर वो वीडियो देख के फिर मैं आराम किया, और फिर एक तो फ़ोन ज़्यादा देखने की वजह से आँख दुखता है वो अलग, तो फिर वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने थोड़ा आराम किया और फिर मैंने बोला कि एक बार वीडियो बना लेता हूँ और फिर उसके बाद वापस लेटर्स का आगे का करने के लिए बैठूँगा। तो आज मैंने इतना किया, और अगर मैं समराइज़ करूँ एंड मैंने पूरे दिन में क्या किया, मैंने आज एसपी के सभी चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश पढ़े जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो मैंने किया, और फिर उसके बाद मैंने लेटर्स का फर्स्ट चैप्टर में से एक लेटर किया और सेकंड चैप्टर में से एक लेटर किया। तो ये 2 चैप्टर में से मैंने एक-एक लेटर किया और मुझे और भी करना है, और आज का मेरा इतना ही दिन था और ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच आपका ये वीडियो देखने के लिए।